आप लोगों को आज जो यहाँ कष्ट दिया गया है, सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधुओं का हम दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। दरअसल पिछले कई वर्षों से देश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी राजनीति हुई है। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र की धरती से रालेगन सिद्धि से एक बाबा आए थे, अन्ना हजारे, और वो दिन है और आज का दिन है। भ्रष्टाचार जो है कंटिन्यू चर्चे में है, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा। ये बातें इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उसी महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका से सटा हुआ वसई विरार शहर महानगर पालिका है, और वसई विरार शहर जो महानगर पालिका है, वहां दो बातें हैं। एक तो पिछले 3 वर्षों से वहां चुनाव नहीं हुआ, इसलिए जनप्रतिनिधि है ही नहीं। जो भी काम हो रहा वो महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में जो नियुक्त होते हैं उनके पदाधिकारी, और वही उसको करते हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि न केवल भ्रष्टाचार हो रहा, बल्कि भ्रष्टाचार के सारी सीमाओं को लांघा जा रहा खुलेआम, और किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। चाहे आप शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कर लें या किसी से कर लें। पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतकर्ता जो है वो आज मौजूद है हमारे बीच। डॉक्टर भरत भूषण वर्मा जी ये बताएंगे अपनी कहानी, और मोहम्मद आरिफ साहब हैं, ये दोनों उसी जगह के हैं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के चेयरमैन आली जनाब डॉक्टर एमयू दुआ साहब तशरीफ फरमा है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हो रहा है वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, चूंकि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है सीधा सीधा। जब किसी के अधिकार का हनन हो रहा हो और खुलेआम जो है लूट हो रहा हो और किसी की सुनवाई ना हो रही हो, तो ऐसे में ह्यूमन राइट्स का मामला बनता है। और इसके लिए अब इसकी कमान जो है ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने संभाली है। चेयरमैन डॉक्टर एमयू दुआ साहब मौजूद है, वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर भरत भूषण साहब ये बताएंगे कि पूरा मामला है क्या। नमस्ते, मैं डॉक्टर भरत भूषण वर्मा। वसई विरार क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत गंदे तरीके से खराब हो गई है। यहाँ तक कि आप न्यायपालिका में भी अगर आप अविश्वास हो गया है, इतना तक मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हम जब जिस क्षेत्र में वहाँ रह रहे हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझो कोई अत्याचार हमारे ऊपर हो गया, हम न्याय मांगने के लिए पहले कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में। हम जाते हैं, वहाँ पर हमारी फिरियाद ही नहीं लिखी जाती। 1 महीना 2 महीना सालों आप धरने पे धरना करते चले जाइए, फिर आखिर में कभी तो FIR हो जाएगी, लेकिन फिर जांच नहीं होगी। हर चीज को प्रभावित कर रहे हैं वहाँ पर। मेरे पास ऐसे सबूतों के अंबार है। 20 फाइलें मैं यहाँ पे लेके आया था दिल्ली में, इस भरोसे पर कि मुझे यहाँ पर न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी मुझे निराशा ही अभी तक हाथ लगी हुई है। इसीलिए 21 जुलाई 2023 से मैंने आमरण अनशन का ये प्रोग्राम रखा हुआ है जंतर मंतर पर। तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर एमयू दुआ साहब अपनी बात रखते हैं। भारत भूषण जी, आपने जो विषय लिया है उसका ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग ह्यूमन राइट्स की तरफ से जल्दी वहां बनाएंगे। यहाँ कमेटी एक गठित करेंगे। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्टडी करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी टीम आपके अधिकारों के लिए लड़ेगी, और जो भी वहां मूलभूत समस्याएं हैं उस पर हम लोग आवाज उठाएंगे और आपके लिए काम करेंगे। सरकार से आप मांग कर रहे हैं, आप आमरण अनशन कर रहे हैं, करें, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, नहीं सुन रही है। ये जो है सिर्फ चुनाव और सत्ता के खेल में लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में हम जल्द ही आपको एक न्याय का रास्ता देंगे, और हमारे साथ हाजी गुलाम सरवर साहब और बहुत सारी टीम है, जो वो सभी लोग एक बार जा करके ग्राउंड रिपोर्ट बना करके आपके साथ खड़े होंगे। आप घबराएं नहीं। वहाँ की जनता से आप हमारी मैसेज को पहुँचा दें कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ, गुलाम सरवर और उनकी टीम और मीडिया की भी टीम ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हुए आपके विकास के लिए वहां की पुलिस या वहां के नगर निगम से लड़ने के लिए तैयार है, और जल्द ही इसे एक मुकाम हासिल होगा और आपको खुशी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है। डॉक्टर वर्मा जी, आपने जो 21 तारीख के धरने का जिक्र किया है दिल्ली जंतर मंतर, क्या आप लोगों को वहाँ न्याय नहीं मिल पाया? महाराष्ट्र के अंदर यहाँ तक आना पड़ा, और ये जो बता रहे हैं आप पैदल आए हैं?
देखिए सर, मैं 2012 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2014 तक फिर भी कुछ हद तक ठीक थे माहौल। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है एकदम संगठित हो गया है। संगठित मतलब बोलिए, एक हवलदार से लेके मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी साहब होते हैं या महाराष्ट्र राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, वहां तक सब इन्वॉल्व ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि मैंने जब लोकायुक्त के पास में कंप्लेंट दाखिल की थी, लोकायुक्त ने क्या किया पहले मालूम है आपको? शिकायतकर्ता का नाम बदली कर दिया, जबकि ये किसी भी शिकायत में प्रावधान नहीं है कि आप शिकायतकर्ता का नाम बदली कर सके। दूसरा काम उन्होंने किया, आरोपी का नाम बदली कर दिया। अब उन्होंने प्राइवेट लोकायुक्त मतलब खाली भ्रष्टाचार के केसेस देखने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। अब उनका क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उन्होंने आरोपी का नाम बदली करके एक प्राइवेट आदमी को आरोपी किया और बाद में केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया सिविल बता करके। अब करप्शन का केस सिविल कैसे हो सकता है? करप्शन तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आईपीसी के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, अलग से उसकी एक्ट भी बनी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सजा का प्रावधान है उसके अंदर। लेकिन ये सारी चीजें वहां पे संगठित तौर पर हो रही है। लोग न्याय की उम्मीद किससे करें? अब लोकायुक्त सबसे ऊंची कुर्सी है वहां पर। हाईकोर्ट में भी हम पीआई दाखिल करके बैठे हुए हैं 2019 से, उसमें भी तारीख नहीं लग रही है। अब आप जो है ना दिल्ली जनता मंदिर पर कितने दिन का धरना देंगे और 21 तारीख से शुरू करेंगे? ये सर आर पार की लड़ाई है। या तो मुझे मेरे लोगों को न्याय मिलेगा या तो मेरी जान वहां जाएगी। अब ये इन दो से अलावा तीसरा कोई रास्ता उसके अंदर नहीं है। ठीक। और इसको ये समझना है कि जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे आए थे। जन लोकपाल तो सामने आया नहीं, लेकिन टूटे फूटे अंदाज में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया और उसी के अंतर्गत ये लोक आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं। लेकिन लोक आयुक्त का काम कोई भी पारदर्शी नहीं है, कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी दिखती नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया, आरिफ भाई भी विक्टिम है वहां के, और कई कहानियां इनके साथ भी हैं। अब ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपको आश्वस्त करता है कि आपके इस लड़ाई में, जो कि इस देश की बड़ी लड़ाई अब बन रही है, भ्रष्टाचार से सभी लोग पीड़ित हैं, गरीब गुरबा ज्यादा प्रभावित है, इस लड़ाई को ह्यूमन राइट्स के जो हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने आपको आश्वस्त किया है। पूरी टीम इनके नेतृत्व में आप जिस तरह से लड़ना चाहेंगे, लीगल जो भी वेज होंगे, हमारे जो भी वैधानिक रास्ते होंगे, उस रास्ते को अपनाया जाएगा। जहां जहां तक ये बात पहुंचानी हो चाहिए वो तमाम जगहों पर पहुंचाई जाएगी, ये घोषणा है। और 21 तारीख जो आप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं, जिसमें हंगर स्ट्राइक भी करेंगे डॉक्टर वर्मा जी, तो प्रेस के साथियों को ये बता दूं कि उस स्ट्राइक में भी शाना बशाना ह्यूमन राइट्स की टीम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं इतना परेशान हूँ कि वहाँ की पुलिस से, और वहाँ से इंसाफ मांगने किसके पास जाऊँ मैं? पुलिस के पास चौकी में जाता हूँ तो बोलते हैं कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाते बोलते एसीपी के पास जाओ, एसीपी के पास जाते तो बोलते डीसीपी के पास जाओ। तो बोलो कहाँ जाए? इंसाफ के लिए वहीं तो जाना पड़ेगा ना, मदद के लिए किसके पास जाए? वो भी बोलते ना कि मदद के लिए हमारे पास आओ, कुछ करो मत। तो इसीलिए उनके पास जाते तो वो बोलते उधर जाओ। बोलो आप बताओ कहाँ जाए? इसलिए हम वहां बॉम्बे से हम दिल्ली पैदल चल के आए और 32 दिन में यहाँ पहुंचे हम लोग। कहाँ सोए, कहाँ रहे, कुछ नहीं, उसका भी कुछ नहीं। अभी हम लोग अनशन पे बैठने वाले हैं 21 तारीख को। उसमें अभी कुछ भी हो, हमारा जान जाए या मरे, हम लोग कुछ भी होए, अल्लाह हवाले उसके।